नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित एक बड़े ही अनोखे मंदिर सेम मुखेम नागराजा पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है, कुछ लेख हैं जो इस जगह की कहानी बताते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इस पवित्र स्थल के पीछे की जो कथा है और सबसे खास बात भगवान कृष्ण और नागराज का जो संगम है उसे समझें। बिल्कुल, और यही बात इसे इतनी खास बनाती है ना कि यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण को नागराज के रूप में पूजा जाता है। हाँ। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नाग तीर्थ है जहाँ आप देखेंगे कि वैष्णव भक्ति और जो प्राचीन नाग पूजा है वो कैसे एक साथ मिलती हैं। अच्छा, ये संगम ही इसे बाकी कृष्ण मंदिरों से एकदम अलग करता है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? मतलब भगवान कृष्ण इस पहाड़ी इलाके में रामोलगिरी में कैसे पहुंचे? हाँ, तो कथाओं के अनुसार ऐसा है कि भगवान कृष्ण द्वारका से यात्रा करते हुए उत्तराखंड के इस सुंदर इलाके में आए। उस समय से रामोला गिरी कहते थे और यहाँ की शांति, यहाँ की सुंदरता उन्हें भा गई, तो उन्होंने सोचा कि यहीं बसना चाहिए। लेकिन ये इतना सीधा तो नहीं रहा होगा, उस जमीन पर किसी का अधिकार तो होगा। बिल्कुल, उस समय वहाँ गंगू रमोला नाम के एक स्थानीय शासक थे। गंगू रामोला। हाँ, तो कृष्ण ने जब उनसे थोड़ी जमीन मांगी तो गंगू ने साफ मना कर दिया। अरे, हाँ, उसने कहा कि भाई मैं किसी अनजान राहगीर को ऐसे ही जमीन नहीं दे सकता। शायद वो कृष्ण की दिव्यता को पहचान नहीं पाया उस वक्त। अच्छा, तो फिर प्रभु ने अपनी पहचान कैसे बताई होगी? मतलब इस इनकार के बाद कृष्ण ने क्या किया? वो आसानी से मानने वाले तो थे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण ने फिर अपनी लीला दिखाई। उन्होंने गंगू रमोला को एक चुनौती दी। चुनौती? कैसी चुनौती? उन्होंने कहा कि पास के इलाके में एक हीमा नाम का राक्षस है जो बड़ा आतंक मचा रहा है, उसे काबू करके दिखाओ। अच्छा। गंगू ने कोशिश की, जाहिर है, पर वो कामयाब नहीं हुआ। तब कृष्ण ने स्वयं बड़ी आसानी से उस राक्षस को वश में कर लिया, अपनी दिव्यता का प्रमाण दे दिया। तो क्या ये देखकर गंगू रामोला समझ गया या ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन था उसके लिए? लगता तो यही है कि ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था। इस चमत्कार ने गंगू रमोला को हिला दिया। उसे कृष्ण की दिव्यता का एहसास हुआ। उसे अपनी गलती समझ आई और उसने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि बहुत आदर के साथ कृष्ण को वो जमीन भी दे दी। अच्छा, तो फिर कृष्ण वहीं बस गए, मंदिर बनवाया? पूरी तरह से नहीं। देखिए, जमीन मिलने के बाद कृष्ण ने उस जगह पर खुद को एक बहुत बड़ी शिला, एक पत्थर के रूप में स्थापित कर दिया। पत्थर के रूप में? हाँ, और फिर वो अपने धाम वैकुंठ लोक वापस चले गए, पर ये वचन देकर कि वो इस शिला के रूप में यहाँ हमेशा मौजूद रहेंगे। तो जो मंदिर है उसमें इसी शिला की पूजा होती है? जी हाँ, बिल्कुल। वही पवित्र शिला है जो आज सेम मुखेम मंदिर के गर्भगृह में